नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम है रोहित और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसा कि गाइस मैं बता दूँ कि अगर आपका एक भी नॉन इन्वर्टर एसी है, अगर आप 1.5 साल या 1 साल से ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं, तो उसमें जो कैपेसिटर होता है उसे बदल लेना ही में आपका फ़ायदा होता है। देखिए गाइस, ऐसा इसलिए क्योंकि वो धीरे-धीरे कमज़ोर वीक पड़ने लगता है, जिसे आपको एम्पियर की सहायता से आपको चेक करा लेना चाहिए या फिर आपके आउटडोर के पास जाकर उसके स्पीड को जाँच लेना चाहिए। फ़ैन स्पीड कभी-कभी बहुत धीरे चलने लगता है, हीट रिजेक्शन बहुत स्लो हो जाता है, जिसके कारण आपको कूलिंग करने में आपके रूम में दिक्कत होता है। मैं बात कर रहा हूँ फ़ैन कैपेसिटर की। अगर आप फ़ैन कैपेसिटर को बदल भी लें तो आपको ज़्यादा बड़ा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मात्र 30-40 रुपए में वो आता है, जो आपके टेक्नीशियन द्वारा ₹100 या ₹120 के द्वारा फ़िक्स कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। एक्स्ट्रा चार्ज विज़िटिंग चार्ज 500 ले लिया जाता है, जिससे टोटली खर्च आपको फ़ैन कैपेसिटर बदल लेने के 500 से 600 रुपए लग जाते हैं, जो मैं बता देना चाहता हूँ बिल्कुल ही बेहद ही ज़्यादा खर्च हो जाता है। जो 30-40 रुपए के फ़ैन कैपेसिटर को बदलने के लिए ₹500 का विज़िटिंग चार्ज देना पड़ता है। वो आप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ सेपरेट वीडियो मैंने बना चुके हैं, मेरे चैनल पे जाकर उसे देख लिए। या फिर आप नहीं जानते हैं तो इसी वीडियो में मैं बता देता हूँ कि जैसा कि आप आउटडोर के पास जाएँगे, तो ऊपर वाले पैनल को आप चारों तरफ के स्क्रू ड्राइवर्स की सहायता से खोल लेंगे और इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है कि आपको फ़ैन कैपेसिटर नज़र आएगा, फ़ैन के नीचे या फिर कंप्रेसर कैपेसिटर के साइड में ही होता है, ठीक है? आपको क्या करना है, उसके पिन को खोलना है। 2 पिन ही होते हैं, 2 पिन को खोलना है, 2 पिन को नया वाला कैपेसिटर के साथ जॉइन कर देना है, सिंपल सी बात है। अगर आपको जानना है कि किस प्रकार सेटिंग होता है तो मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूँगा। इसी प्रकार आपको बता दें कि कंप्रेसर का कैपेसिटर भी आपको बदल लेना चाहिए। क्या होता है कि गाइज़, कभी-कभी आप देखेंगे कि आपका जो रूम है वहाँ पर ही बहुत ही कम कूलिंग हो रही होती है। हाँ, और इसी के साथ आपको जो उसका अंदाज़ा होता है कि पहले का कूलिंग और अब का कूलिंग में डिफ़रेंट आपको मिलता है। ये इसका जो कारण है फ़ैन कैपेसिटर के साथ भी होता है, लेकिन आपको इस पे ध्यान देना चाहिए कि आपका कंप्रेसर सही से लोड लेकर चल रहा है या नहीं। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी के साथ 1 से 1.5 साल में भी अगर आप उसे बदल देते हैं, तो आपका जो कंप्रेसर का कैपेसिटर है वो मतलब रिप्लेसमेंट हो जाता है और इसी के साथ एक नया एसी का आउटडोर बन जाता है। देखिए गाइस, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आपका जो कंप्रेसर है सही लोड से सही तरीके से चलने लगे, ना कि वो कमज़ोर है और उसी के साथ वो चलता है तो क्या होता है कि गाइस लोड ज़्यादा होता है और कंप्रेसर पे भार पड़ता है, धीरे-धीरे इसमें खराबी होती है। इसका जो कैपेसिटी होती है ना गाइस, किसी भी व्यक्ति को अगर कम खाना दिया जाए तो क्या होता है, वो कमज़ोर पड़ने लगता है। उसी प्रकार क्या होता है कि 1.5 साल 1 साल चलने के साथ-साथ वो कमज़ोर होता है, उसमें उतनी क्षमता नहीं होती है जिससे वो कंप्रेसर को चला सके, उसमें भी कमज़ोरी हो जाती है थोड़ी बहुत। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है ना गाइज़, वो भी कमज़ोर होता है और इसी के साथ अगर कंप्रेसर खुद चलाएँ तो उसमें भी इफ़ेक्ट पड़ती है और इस प्रकार आपका जो कंप्रेसर है डेड होता जाता है। तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास उतना बजट है तो 1 साल 1.5 साल के अंदर आप इंडियन इन्वर्टर कंप्रेसर में कैपेसिटर को चेंज करवा सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में बताएँ। थैंक यू।